देव पूजन कर मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। वीर रणबांकुरों को किया गया याद। युवक कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस। राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर किया वृक्षारोपण। गीतांजलि कॉलोनी में सामुदायिक भवन का उपयोग कर रहे असामाजिक तत्व। क्षेत्रवासियों ने की उचित देखभाल की मांग। और घरों घर मनाया गया श्री कृष्ण के दाऊ बलराम जी का जन्मोत्सव। हल षष्ठी पूजन कर की गई संतान की स्वस्थ दीर्घायु की कामना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस पर आज पोआमा परतला में आदिवासी सामाजिक संगठन द्वारा देव पूजन कर समाज के वीर बाकुरों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। ग्राम के सभी देवी देवताओं ने फड़ा पेंता अगस्त विश्व आदिवासी की सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष कोरोना के कारण हम लोग बड़े रूप में इस कार्यक्रम को नहीं मना पाए, लेकिन सभी लोगों ने अपने टोले, ग्राम और अपने सभी स्थानों पे बहुत अच्छे से कार्यक्रम को मना रहे हैं। जैसा कि आज हमारे ग्राम पोआमा में हमारे ग्राम की महिलाओं से लेकर हमारी बच्चियों ने सभी ने रंगोली डालकर एवं एक भव्य आरती करके अभी 2 बजे जो दोपहर को होगी ये सारी आरतियाँ करके इस कार्यक्रम को मनाया। और आशा करते हैं इसके साथ ही आने वाले समय में भी हम लोग अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को मनाएंगे तो प्रकृति को हम लोग साथ लेके चलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं से धन्यवाद। युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज जिला कार्यकारी अध्यक्ष उमेश चौहान के नेतृत्व में युवाओं ने वृक्षारोपण कर राष्ट्र सेवा का संकल्प दोहराया। आज से ही सोशल मीडिया पर युवा कांग्रेस ने एक खास मुहिम भी शुरू की है। आज युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला युवा कांग्रेस के तत्वाधान में यहाँ पर आज वार्ड नंबर 48 में परतला मोक्ष धाम में वृक्षारोपण किया गया। उसके तत्पश्चात यहाँ सभी युवा कांग्रेस के पदाधिकारीगण एवं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ उपस्थित हुए। और मैं सभी आज हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक मुहिम भ्रष्ट सरकार भाजपा के खिलाफ छेड़िए, युवाओं को रोजगार दो, जागृत हो। हमने शिवराज सिंह चौहान से ये निवेदन किया है। यदि यह निवेदन हमारा नहीं माना गया तो हम उग्र आंदोलन करेगी युवा कांग्रेस रोड पे आके। और आज विश्व आदिवासी दिवस है, उसकी भी मैं तमाम हमारे आदिवासी भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। परासिया रोड में आमानाला के पास एक विशाल वृक्ष धराशायी होने से मार्ग बाधित रहा। टोटल लॉकडाउन के चलते इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर थे। गनीमत रही कि कोई इस झाड़ की चपेट में नहीं आया। पुलिस कर्मियों ने सूचना पाते ही कटवा कर मार्ग क्लियर किया। यहाँ पेड़ गिर गया था जो काम चालू रोड का, सड़क पे बड़ा पेड़। सूचना मिली थी कि यातायात अवरुद्ध हो रहा है, तो FRV 21 सूचना जैसी मिली हम आए और जल्दी से काम करा के और रास्ता क्लियर करवा दिया। चांद रोड पर पुल पार करते समय एक कार तेज बहाव में फंस गई।
पानी के तेज बहाव में कार आगे नहीं बढ़ पाई और इंजन बंद हो गया। ऐसे में ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए कार सवारों को सुरक्षित निकाला। अरे ऊपर दे देता वही धार में चल देना हुआ पंचायत के अंतर्गत आती है। इस जगह का नाम धुआंधार है, जो कि बहुत दिनों से यहाँ से आवागमन बंद है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके कारण यहाँ काई हो गई है। कुछ लोग छिंदवाड़ा से बादगांव की ओर कार से आ रहे थे, उन्होंने अचानक अपनी गाड़ी को पानी में डाला, जिसके कारण गाड़ी स्किड हो गई और उसके बाद गाँव के स्थानीय लोगों ने देखा। उसके बाद कार का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, उसे निकाल। गीतांजलि कॉलोनी वार्ड क्रमांक 21 का सामुदायिक भवन देखरेख के अभाव में सार्वजनिक लेकिन गुप्त शौचालय बन गया है। चार दीवारी में शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों द्वारा इसका इस्तेमाल मैखाने के रूप में होने के सबूत हर ओर बिखरे मिलते हैं। दिन में पैखाना और रात में मैखाना बन चुके सामुदायिक भवन की दुर्गति से क्षेत्रवासी खासे नाराज हैं। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद कोई हल नहीं निकला है। बाकी लोग बाहर रुक जाओ, भैया को डाल दो अंदर। ये गीतांजलि कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन है, जिसके बनने पर क्षेत्रवासियों को बड़ी उम्मीद हुई थी कि चलो यहाँ पर कोई भी छोटे मोटे सार्वजनिक व्यक्तिगत कार्यक्रम हो पाएंगे। लेकिन ये भवन बनने के बाद से इसकी जर्जर हालत दिख रही है। इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से भी चर्चा की गई है और एक बार जो साइड इंजीनियर थे, कौन है पता नहीं, वो आए थे, उन्होंने देखा भी। देखने के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। बीच में एक बार पता चला था कि नगर निगम यहाँ पे अपना कोई कार्यालय बनाने जा रहा है। तो हमारा निगम के अधिकारियों से, माननीय कमिश्नर महोदय से निवेदन है कि वे इस लाखों रुपए की संपत्ति का समुचित उपयोग करें और इसका चाहे भवन के कार्यालय के रूप में, सामुदायिक भवन के रूप में या जिस भी रूप में, लेकिन इसका रखरखाव अच्छे से हो। तो यही हम क्षेत्रवासियों की मांग है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सेंट्रल स्कूल और खापाबाट की ओर जाने वाली सड़क पीजी कॉलेज पहुंच मार्ग लंबे अरसे से बदहाल है। गड्ढों में तब्दील सड़क एसपी ऑफिस तक भी पहुंचती है। दूसरी ओर तो निर्माण का कार्य प्रगति पर है। यह मार्ग पीजी कॉलेज की ओर जाता है। लोग इस धीमी प्रगति का दुख भोगने को मजबूर हैं। शहर अपना है, अपना विकास है, अपने लोग हैं। अपनेपन की सुविधा पाकर काम भी धीरे धीरे चल रहा है। शायद काम के लिए जिम्मेदार लोगों को फिक्र है कि कहीं काम थक न जाए।
खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। धरती में जीवन है और धरती से ही जीवन है। आधुनिकता की दौड़ में धरती का शोषण और प्रकृति से छेड़खानी का खामियाजा प्राकृतिक आपदा बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए वृक्षारोपण को नैतिक दायित्व समझकर जीवन का अभिन्न अंग बनाकर जीने वाले भी हैं। योगेश आर्य और चंद्रकांत आर्य दोनों भाई विगत 2 वर्षों से वृक्षारोपण कर रोपित वृक्षों की सुरक्षा और पोषण के लिए प्रतिदिन समय देते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर दिन वृक्षों की देखरेख, खाद, पानी की फिक्र इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इन दोनों भाइयों से हमारी मुलाकात अचानक हुई। हमने इनके प्रयास जानने चाहे तो इनका कहना था, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वाह भाई, बताइए, शहर में ऐसे भी लोग हैं। खासकर छपास रोग के संक्रमण काल में इन दोनों भाइयों का समर्पण एक मिसाल है। और जो सूत्र निकलता है वो सूत्र है, छपने के लिए काम मत करो, काम करो कि वक्त की हकीकत तुम्हारा यशगान करे। पिछले लगभग हम 2 साल से पौधे लगा रहे हैं और पौधों को पेड़ बनने तक हम उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि एक पौधा लगाना तो बहुत सरल हो जाता है, लेकिन उसको देखना, संभालना और तीनों मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात में उसकी देखरेख करना, रक्षा करना, ये बहुत कठिन होता है। इसलिए हम लोग इसको पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। थोड़ी बहुत हमारे पेड़ बड़े भी हुए हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। एक पेड़ ये है नीम का, और ऐसे हमने नीम, आम, पीपल, बरगद के बहुत से पेड़ लगाए हैं जो लगभग अभी पौधे से धीरे धीरे पेड़ बनने के रूप में आ रहे हैं। अभी तक आपने कितने पौधे लगा चुके हैं? पौधे तो हमने लगभग 200 से ज्यादा लगा चुके हैं और वो धीरे धीरे 1-2 साल उनका हो चुका है और धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। फिर आप उसमें पानी देने के लिए क्या व्यवस्था बनाई है? पानी देने के लिए हम लोग तो पहले अपने बाल्टियों से, हाथों से डाला करते थे, लेकिन फिर हमने एक जगह गुरुकुल से एक ठेलिया की व्यवस्था की। उसमें हम एक ड्रम रखते हैं, ड्रम में 200 लीटर पानी आता है और 1-1 लीटर हम लोग पानी गर्मी में हर पौधे में डालते हैं। हम लोग संदेश तो यही देना चाहेंगे, जैसे आप लोग पर्यावरण की समस्या सभी जानते हैं, बहुत विकट गंभीर है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो इस जीवन में आता है और इस जीवन में 70-80 साल जीता है, तो वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक कितनी सांसें ले लेता है, कितना ऑक्सीजन ले लेता है, और इसी धरती का पानी पीता है, इसी धरती का अनाज खाता है, इसी धरती के खेत में उगी हुई रुई कपास के वस्त्र पहनता है। तो इस धरती पे हर व्यक्ति का ऋण चढ़ जाता है। तो उस ऋण को उतारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधे वृक्षारोपण करना चाहिए, और केवल करना ही नहीं चाहिए, और उसकी देखरेख करके हमको उस पौधों को पेड़ बनाने तक उसके साथ हमको रहना पड़ेगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम योगेश आर्य है और ये मेरे भाई हैं छोटे, इनका नाम चंद्रकांत आर्य है। छिंदवाड़ा के महाराजा गणपति की महिमा अपरंपार है। जी हाँ, छिंदवाड़ा के महाराजा भोपाल भी रवाना हो चुके हैं। इस बार
समाज सेवी संस्थाओं ने शासन की गाइडलाइंस के दायरे में रहकर घरों घर गणपति स्थापना की मुहिम शुरू की है। छिंदवाड़ा से लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल, सुदूर अफ्रीकी देशों और समूचे विश्व में गणपति छिंदवाड़ा के महाराजा की धूम है। छिंदवाड़ा के महाराजा की जय हो। छिंदवाड़ा के महाराजा में जो मतलब घर घर विराजे छिंदवाड़ा के महाराजा, आज प्रथम गणेश की मूर्ति भोपाल के लिए यहाँ से जा रही है छिंदवाड़ा के महाराजा के माध्यम से। और मैं सभी छिंदवाड़ा के वासियों को महाराजा की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। गणपति बप्पा मोरिया, छिंदवाड़ा के महाराज की जय हो। कलाकार होना परमपिता परमात्मा की मेहर है। गणेश उत्सव में शहर के 2 मासूम कलाकार जो पिछले सालों तक बड़े बड़े सेट बनाया करते थे, कोरोना संकट काल में हतोत्साहित नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी कला को और धार दी है। हर बार हम लोगों ने बड़े बड़े पंडालों के लिए भव्य सेट बनाया करते थे। इस बार हम लोग छोटी मूर्तियों के लिए छोटे छोटे सेट बनाया कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के चलते बड़ी मूर्तियां बैठेगी नहीं, इसके कारण हम लोग छोटे सेट तैयार कर रहे हैं। लगभग कितने सेट तैयार कर रहे हैं? लगभग 100 सेट। यानी कितने बड़ी मूर्तियों के लिए तैयार? 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट से ऊपर नहीं कर रहे हैं। लगभग 3 फीट की मूर्तियां, 2 फीट की, 1.5 फीट की मूर्तियों के लिए सेट बना रहे हैं। परासिया रोड स्थित एक इस्पा में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार देहात थाना टीआई ने इस्पा पर छापा मारा और गुड़गांव तथा राजस्थान बाहर से आए 6 लोगों को कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते क्वारंटीन किया है। कल शाम को लगभग मुखबिर को सूचना प्राप्त हुई थी कि इस्पा 12 है कृष्णा टावर में, वहाँ पर कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं। सूचना पर तस्दीक हेतु हम लोग गए थे। वहाँ पर इस्पा 12 में 3 लड़कियां थी जो बाहर से आई थी, गुड़गांव, और एक नीमच से थी और एक राजस्थान से थी। सूचना पर तस्दीक की और वरिष्ठ अधिकारी को भी बताया गया और तहसीलदार साहब, नायब साहब आए हैं और इनको चूंकि बाहर के होने से कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए उनको वहाँ पर कन्या छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया है और 4 लोग और थे जो पुरुष थे, उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बलराम जी की जयंती का पर्व हल षष्ठी, जिसे स्थानीय बोली में हरछठ भी कहते हैं, मनाया गया। संतान की स्वस्थ दीर्घायु की कामना से व्रत रखकर माताओं ने विशेष पूजा अर्चना की।
अगरबत्ती नहीं लगाएगा। बैठो। प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वहाँ धारती भी अपने पुत्र शोक में दुखी, पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वहाँ धारा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों के वैसे रहने का कारण किया, इसका राज्य बताने के लिए चर्चा नहीं किया तथा नियम को उल्लंघन किया। जिसके कारण धारती के निवास स्थान बन गए। वहाँ राजा रानी तथा महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। गंगणपते नमः, गौरी नमः, हरतालिका तंत्रा पुष्पांजलि समर्पयामि। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। देव पूजन कर मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस, वीर रणबांकुरों को किया गया याद। युवक कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस, राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर किया वृक्षारोपण। गीतांजलि कॉलोनी में सामुदायिक भवन का उपयोग कर रहे असामाजिक तत्व, क्षेत्रवासियों ने की उचित देखभाल की मांग। और घरों घर मनाया गया श्री कृष्ण के दाऊ बलराम जी का जन्मोत्सव, हल षष्ठी पूजन कर की गई संतान की स्वस्थ दीर्घायु की कामना।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हाँ, मैं हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।